तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, दो फोर्स का सबसे बड़ा और सबसे कम रिजल्टेंट, मतलब दो फोर्स है हमारे पास और दोनों फोर्स की सहायता से सबसे बड़ा बल, सबसे मेन रिजल्टेंट जो मान आया दो फोर्स के लगने से मेन मान रिजल्टेंट वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे छोटा, सबसे बड़ा आया 10 न्यूटन और सबसे छोटा 6 न्यूटन। ये दो वेक्टर है, मान लीजिए ए और बी, दो वेक्टर है। इन दोनों वेक्टर के कारण सबसे बड़ा वेक्टर, सबसे बड़ा मैन मान आया रिजल्टेंट 10 न्यूटन और सबसे छोटा 6 न्यूटन। अच्छा, ये है क्या, क्या हो रहा है इस दोनों के बीच में, मतलब कि क्या हम समझे ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट मतलब क्या। तो इसका मतलब सिंपल सा यह समझिए कि मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, दो बल दिया हुआ है, वेक्टर में क्या फोर्स है, तो दो फोर्स दिया हुआ है और आपको कहा जा रहा है कि इन दोनों फोर्स को इस तरह से कहीं पे फोर्स है तो कहीं पे लगेगा ही, तो इस तरह से कहीं पे लगाइए कि ग्रेटेस्ट उसका सबसे ज़्यादा असर आए। तो आप क्या करिएगा, मान लीजिए आपके पास दो फोर्स है तो आप क्या करिएगा, दोनों फोर्स को जैसे इस पॉइंट पे बल लगाना है तो दोनों फोर्स को उसी दिशा में उसी पॉइंट पे लगाइएगा, है ना। तब ना उसका ज़्यादा मान आएगा। अगर एक इधर लगाइएगा एक इधर लगाइएगा तो उस ज़्यादा उसका असर दिखेगा नहीं ना। कोई इधर से खींचेगा कोई इधर से खींचेगा तो कहीं अगर बराबर बराबर रहेगा तो वहीं पे रहेगा, और कहीं थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो उधर थोड़ी धीरे धीरे उसकी ओर जाएगा। अगर दोनों बल को एक ही दिशा में लगाएंगे तो ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा उसका असर दिखेगा। तो यही है। तो अगर ग्रेटेस्ट हमें लाना है तो एक ही दिशा में लगाना होगा। जब कोई दो बल को, दो वेक्टर को एक ही दिशा में करेंगे, जैसे कि ये एक है दूसरा ये एक है, ठीक। इन दोनों के बीच कितना एंगल है, तो यहाँ पे कुछ एंगल है ना। अब इन दोनों को एक ही दिशा में कर देंगे तो कितना एंगल हो जाएगा, 0। तो यह मान सकते हैं कि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा, जब थीटा 0 होगा, ठीक। अच्छा, अब बोल रहा है कि लीस्ट रिजल्टेंट 6 न्यूटन है, तो लीस्ट रिजल्टेंट कब होगा ये समझ लेते हैं। तो लीस्ट रिजल्टेंट के लिए सिंपल सी, ये अगर कहीं फोर्स लगाना है इस पॉइंट पे तो कोई इधर खींचेगा और दूसरा उसके जस्ट अपोजिट खींचेगा, तब जाके उसका सबसे कम असर दिखेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे और ऐसे करेंगे तो इसमें नहीं दिखेगा सबसे कम उसके जस्ट अपोजिट में ही दिखेगा। कोई इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा तो इसकी ओर थोड़ा सा स्पीड में जाएगा। हाँ, इसके इसके अनुसार कम जाएगा पर थोड़ा ज़्यादा जाएगा, पर जाएगा तो ज़रूर। पर अगर उसके जस्ट अपोजिट कर देंगे तो सबसे कम जाएगा। हाँ, आप सोच रहे हैं कि ऐसे से करते करते इस तरह से कर दे तो इसमें भी फिर इस दिशा में जाने लगेगा, इसलिए आपको जस्ट अपोजिट करना है। तो जस्ट एक इधर वेक्टर रहेगा और एक इधर वेक्टर रहेगा तो कितना एंगल आया दोनों के बीच, 180, है ना। तो सबसे कम एंगल कब हो, सबसे कम मान कब होगा, जब एंगल 180 हो। इसे हम एक और तरीके से समझते हैं, जैसे कि ये दो वेक्टर है हमारे पास, दो वेक्टर के बीच कुछ एंगल है, इसका हमें मान निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो ए तो चेंज नहीं होगा, बी भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है बल वही ना रहेगा, ए बी सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चेंज होने वाली चीज़ है ये थीटा, थीटा चेंज होगी तो कोस थीटा चेंज होगा, और कोस थीटा चेंज होगा तो ये पूरा मान चेंज हो जाएगा। तो अगर थीटा अगर का हमें सबसे ज़्यादा मान लाना है तो थीटा के बारे में क्या होता है कि थीटा जैसे जैसे बढ़ता है, एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, कोस थीटा का मान कमता है ना। जैसे कि जब थीटा 0 रहता है तो कोस थीटा कितना हो जाता है, 1, और थीटा जब 90 होता है तो कोस थीटा कितना होता है, 0। जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ घट रहा है। तो इसका अगर हमें सबसे ज़्यादा मान लाना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट लाना है, इसको इस प्रकार समझे, एक और तरीका से समझेंगे तो हम क्या करेंगे कि थीटा का मान ए, कम लाएंगे, कम लाएंगे तो इसका ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा लाएंगे तो कम रहेगा। तो सबसे कम लाएंगे तो सबसे कम थीटा कब होगा, 0 डिग्री। कोस थीटा का एक ग्राफ भी होता है, उसको हम देख लेते हैं।
एक इस तरह का ग्राफ होता है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये +1, ये -1, यहाँ से यहाँ की दूरी होती है 90, फिर यहाँ से यहाँ होता है 190, तो 90 90 180, यहाँ 90। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा मान कोशिटा ग्राफ है, तो कोशिटा का सबसे ज़्यादा मान कब होता है, जब यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री, है ना। और कम सबसे कम कब होता है, यहाँ पे। और यहाँ पे मान क्या है, -1, और यहाँ एंगल कितना है, 180। देख रहे हैं आप, मिला पा रहे हैं यहाँ से। सबसे ज़्यादा मान कब था, 0 डिग्री पे, और सबसे कम मान तक कब था, 180। इस प्रकार हम यहाँ पे यह समझे हैं ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब होगा और लीस्ट रिजल्टेंट कब होगा, किस तरह से बल लगेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व, इफ इच इफ इच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाय 3 न्यूटन। अच्छा, हर एक फोर्स जो ये बी जो दिया हुआ है, इसका मान तो 10 न्यूटन है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम 6 न्यूटन। ये दोनों का मान अगर 3-3 न्यूटन बढ़ जाएगा, जो हमें पता नहीं है, मान लिए ए बी 3-3 न्यूटन बढ़ गया, तो नए फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा। तो इसमें अगर 3-3 बढ़ा देंगे तो नया फोर्स हो जाएगा, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, वेन एक्टिंग एट ए पॉइंट एट एन एंगल ऑफ, वो एंगल 90 डिग्री के एंगल में, दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री रहेगा, तब नया रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसके लिए 3-3 जोड़ने से पहले तो इसमें यह पता करना होगा कि 3-3 किस में जोड़ें। ए बी पहले पता करना होगा, तो ए बी यहाँ से कैसे पता करेंगे, तो हम यहाँ पे सिर्फ मान का काम करेंगे। ए वेक्टर इसका मान और दूसरा वेक्टर इसका मान, ये दोनों का मान 10 न्यूटन, ठीक। और ये तो इस केस में क्या था, इसी डायरेक्शन में दोनों था, ठीक है। अब देखिए, ए वेक्टर का मान माइनस बी वेक्टर, यहाँ 6 न्यूटन। अब ये समझिए माइनस क्यों दिए थे, तो इसमें तो ये सेम डायरेक्शन में था, ज़्यादा हो गया तो 0 डिग्री, तो ये हम समझ गए। इसमें क्या था, 180 डिग्री था, एक इधर था दूसरा इधर था, ठीक है। तो एक ये मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर तो हमारा इस डायरेक्शन में था, अब किस डायरेक्शन में हो गया, इस डायरेक्शन में। बी हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माने तो उसके उल्टा निगेटिव मानेंगे, तो ये हमारा माइनस बी होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ए वेक्टर के साथ, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये 6 न्यूटन आया। अब ये बी वेक्टर कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 2a 16, ए हमारा आ जाएगा 8 न्यूटन और बी हमारा आ जाएगा इस प्रकार 2 न्यूटन। अब हमें आगे बोला है दोनों में अगर तीन 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 बढ़ा दिया जाए तो नए फोर्स का मान क्या होगा, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो मान क्या होगा। तो ए वेक्टर अगर नया जो हमारा ए वेक्टर है वो है, तो 1 लिख देते हैं, तो ये है 8 + 3 11 न्यूटन, और नया बी वेक्टर जो है हमारा वो 2 + 3 5 न्यूटन। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में 90 डिग्री है, एक ये वेक्टर होगा ए और दूसरा ये वेक्टर होगा बी। दोनों का मान 90 डिग्री है, दोनों के बीच का मान 90 डिग्री है, ए बी। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा,